भागलपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर नवजात शिशु का शव कुत्ते नोच के खा रहे थे। घटना की जानकारी इलाके में फैलने से हड़कंप मच गया। मामला तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जेसी रोड के समीप का है। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से संचालित डॉक्टर प्रीति नर्सिंग होम में देर रात अबॉर्शन करवाया गया था। इसी दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें सड़क पर फेंक दिया। बाद में कुत्ते उन्हें खींचकर क्लिनिक से महज थोड़ी दूर पर लाकर रख दिया। सुबह जब लोग जगे तब लोगों को जानकारी हुई, जिसके बाद लोगों ने डायल 112 को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक क्लिनिक छोड़कर सभी स्टाफ और डॉक्टर मौके से फरार हो गए थे। इधर डायल 112 की टीम ने घटना की जानकारी तिलकामांझी पुलिस को दी। सूचना के बाद तिलकामांझी पुलिस के सब इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और नवजात शिशु के शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं स्थानीय सोशल वर्कर अजीत शेखर सिंह ने बताया कि 3-4 दिन पहले एक अविवाहित गर्भवती लड़की क्लिनिक में आई थी। वह डॉक्टर प्रीति के क्लिनिक में भर्ती हुई थी और देर रात अबॉर्शन करवाया था, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद सड़क पर लाकर फेंक दिया। घटना हुई है कि सुबह हम लोग जैसे उठे तो देखे कि एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ है, डेड बॉडी है और उसको कुत्ता लोग नोच के खा रहा था। ठीक है, तो हम लोग आए, फिर कुत्ते को भगाया और आपको इसमें फोन किए आपको पुलिस को। और फिर जब हम लोग क्लिनिक गए तो क्लिनिक में उस समय डॉक्टर का आदमी स्टाफ लोग मौजूद था, लेकिन वो लोग जब देखा कि पुलिस आ रही है तो वो लोग क्लिनिक छोड़ के फरार हो गया है। और ये अवैध क्लिनिक है और इस पर 2.5 लाख रुपया का जुर्माना भी हुआ था। तो ये लोग क्या किया कि इसका बोर्ड पहले बाहर में लगा हुआ था, वो बोर्ड को अंदर कर डॉक्टर प्रीति कुमारी है। पता चला कि जब बोर्ड अंदर हटा लिया तो हम लोग को पता चला कि ये बंद है। ये तो आज जब ये घटना घटा तो पता चला। ऐसे तो हम लोग को दिखता भी नहीं था, हम लोग अपना आ रहे थे जा रहे थे। ऐसा कुछ पहले भी इस क्लिनिक में पहले इस क्लिनिक में जब आप लोग मीडिया वाले लोग इसका खबर छापे तो उस समय एक औरत ये हो गया, उसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि रात का मामला में ही बॉडी ये लोग हटा दिया। हम लोग को सुबह पता चला तो हम लोग जब गए तो उस समय आज ये घटना घटी है। 2-3 दिन पहले जांच में पता चला कि इसके यहाँ कोई नाबालिग लड़की भर्ती थी। कल रात में उसका अबॉर्शन हुआ है और बच्चे को मार के रोड पर फेंक दिया गया। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले होमगार्ड के जवानों ने भागलपुर समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव ने बताया कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी हम लोगों को अब तक समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार की उदासीन रवैया के कारण हम लोगों के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द सरकार पूरी नहीं करती है तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। समान काम का समान सुविधा का केस हम लोगों का 13 में किया गया था, जिसका 20/11/2017 में जजमेंट मिला, जिसमें समान काम का समान सुविधा स्पष्ट दिया हुआ है। यहाँ तक हिदायत भी किया गया है सरकार को कि आप एक भी दिन काम लेते हैं तो पुलिस का हर चीज जोड़ करके जो होता है वह आपको देना होगा। लेकिन आज 8 साल गुजर गए, 17 के बाद जो हम लोगों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। आज अन्य कर्मचारी का हम जिसके साथ काम कंधे से कंधे पुलिस के साथ हम काम कर रहे हैं, उनका आज 50 से 53% महंगाई भत्ता हो गया। अन्य कर्मचारी का भी 50 से 53% हो गया। लेकिन और भत्ता के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं भी दिया जा रहा है। लेकिन हम प्रशिक्षित गृहरक्षक आज मात्र 60% पर 17 से है, आज 774 रुपया मिल रहा है। इस महंगाई में हम प्रशिक्षित गृहरक्षकों का सपरिवार भूखमरी के कगार पर है। स्मार्ट सिटी भागलपुर के तिलकामांझी जवारीपुर में बाथरूम लग्जरी फिटिंग्स और लाइट्स की दुनिया में 4 चांद लगाने के लिए शिवा एजेंसी के प्रोप्राइटर रंजन साहू एवं राजन साहू ने अपने एजेंसी के दूसरे ब्रांच का उद्घाटन किया। ब्रांच का उद्घाटन रंजन साहू के पूज्य पिताजी रामजी प्रसाद साहू ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर राजन साहू ने बताया कि यह ब्रांच जैगुआर बाथ फिटिंग, सोमानी टाइल्स और एस्ट्रल पाइप्स का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है।
साथ ही इस शोरूम में बाथ फिटिंग्स की बहुत बड़ी रेंज उपलब्ध है। जैगुआर लाइट्स घर की रोशनी और सुंदरता में आपको तुरंत खुश कर देती है। जगुआर कंज्यूमर लाइटिंग में हमारे पास होम लाइट्स की एक विस्तृत रेंज है, जिसमें से आप चुन सकते हैं। घर के लिए फैंसी एलईडी लाइटें, डिजाइनर लाइटें, कमरे के लिए एलईडी लाइटें उपलब्ध है। उद्घाटन सत्र में उपस्थित ग्राहकों ने शोरूम की प्रशंसा में कहा कि यह शोरूम भागलपुर वासियों की जरूरत पर खरा उतरेगा। बात एक्सेसरीज खरीद रहे ग्राहक रितेश कुमार और सुमन कुमार ने कहा कि यहाँ का कलेक्शन बहुत ही यूनिक है। इस प्रकार के लाइट्स और एक्सेसरीज के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। के मांग को देखते हुए और यहाँ पे जैसे अपना सरकार स्मार्ट सिटी है, ठीक है, इसलिए लोग अच्छा चीज लगे, इसीलिए ऐसा किया गया। क्या क्या कलेक्शन है? पूरा जैगुआर का सीपी हो गया, आपका लाइटिंग हो गया, सोमानी का टाइल्स हो गया, एक्स्ट्रल पाइप हो गया, ये सब आपको पूरे एक ही छत के नीचे अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे किसी और के पास ऐसा ब्रांड नहीं है, सब एक छत के नीचे नहीं है। क्या अपील है लोगों से? बस लोगों से अपील है, जिस तरह ब्रांड पे भरोसा है बस उसको बनाए रखें। इसका ये पर्पस है, जितना भी रेंज हो सकता है, भागलपुर स्मार्ट सिटी हो चुका है, तो यहाँ पे लग्जरी रेंज भी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको A to Z जितना भी लग्जरी हो सकता है यहाँ पे मिल जाएगा आपको। क्या क्या है? जैसे जकूजी बाथटब है, ठीक है, वो वर्लपूल है, उसमें जितनी भी फैसिलिटी है सारा कुछ उसमें है। और आपको इसमें बाथटब वो लाइट्स भी, जगुआर का लाइट्स भी आ रहा है, झूमर आ रहा है, लाइट आ रहा है, बाथरूम में लगाने के लिए, बालकोनी में लगाने के लिए, इवन आपको रूफ पे लगाने के लिए सारा आपको लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। और सीपी फिटिंग में भी जो भी रेंज होता है जगुआर कंपनी बनाती है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है और बेस्ट प्राइस पे। स्मार्ट सिटी के लोगों को यही कहना है कि आप यहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं मिनिमम रेट पे, और अपने लग्जरी को ध्यान पे रखते हुए यहाँ पे आप सारा परचेज कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा लगा है, मतलब स्मार्ट शोरूम के आधार से जो है जगुआर का शोरूम इतना बड़ा जो है ये भागलपुर फर्स्ट टाइम खुला हुआ है। और मतलब अगर देखा जाए तो मतलब जो कस्टमर को चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था। इसके लिए मतलब हम लोग को कभी पटना जाना होता था या फिर कलकत्ता जाना होता था, दिल्ली से मंगाना होता है। तो अब आज की डेट में क्या हो गया, अपने शहर में भागलपुर में जगुआर का शोरूम खुल गया है, कस्टमर को जो चाहिए वो मिलेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शन का अड्डा बनता जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में कुलपति जवाहरलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के सामने पुतला दहन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुणाल पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। TNB कॉलेज में छात्रा सुरक्षित नहीं है, हॉस्टल में छात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आती है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज छात्र बेहाल हैं, आज छात्रों की डिग्री का काम नहीं हो रहा, छात्र आज दर दर भटक रहे हैं। आप एक छात्र हमको मिला दीजिए जिनको समय पर डिग्री मिल गया हो, जिनको मूल प्रमाण पत्र मिल गया हो, जिनको माइग्रेशन मिल गया हो। खैर छोड़िए, हमारा प्रदर्शन है, आज प्रदर्शन हमारा है TNB कॉलेज को लेकर। TNB कॉलेज में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन घटित घटना हो रही है, लगातार छात्रा सुरक्षा की बात करें तो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रही है, छात्रों की बात करें तो आए दिन हॉस्टलों के छात्रों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन वहाँ कुलपति और SN पांडे जी अपने किसी ना किसी थाली पर अगले छात्र का खून बहने का इंतजार कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में, पिछले समय अगर कुछ दिन जाएंगे तो वहाँ एक टेलर 2 टेलर ईटा बेच दिया गया। लोहा का जो है चोरी हो जाता है उनके आंखों तले। जब मीडिया में खबर चली वो लोहा वापस भी आ जाता है बिना केस का, बिना किसी कागजात के। तो सोचिए कि आज ईमानदारी की पाठ कितना बढ़िया से यहाँ के कुलपति और वहाँ SN पांडे जी पढ़ा रहे। TNB कॉलेज में बहुत तरह की समस्याएं थी जिसको लेकर ABVP के द्वारा प्रदर्शन किया जाने वाला था, लेकिन उसके विरोध में कुछ अन्य संगठन के छात्र जो कि कॉलेज के भी छात्र थे, उन्होंने ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उनके साथ गुंडागर्दी की, जिसके विरोध में कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि ABVP के जो कार्यकर्ता थे वे हमारे कॉलेज के लिए ही, हमारे कॉलेज के हित के लिए ही
जो भी प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि कॉलेज के में आए दिन छात्राओं के साथ बदतमीजी होती है, दुर्व्यवहार होता है। नवगछिया अनुमंडल के कचहरी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन के समय कुर्सी पर बैठने को लेकर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक बार फिर बवाल खड़ा कर दिया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया। अपने बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें खाली कुर्सी नहीं दिखी, जिससे विधायक नाराज हो गए। जिसके बाद नाराज जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बवाल करना शुरू कर दिया और दूसरे की कुर्सी खींचने लगे। नाराज जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को जो भी समझाने और शांत करने का कोशिश किया, विधायक ने उसके साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। जिसके बाद अनुमंडल कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार, एसडीपीओ ओम प्रकाश को बीच बचाव करके मामला शांत करना पड़ा। विधायक गोपाल मंडल का ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पूर्व भी विधायक गोपाल मंडल कुर्सी पर बैठने को लेकर बवाल कर चुके हैं। इसके पूर्व वर्ष 2023 में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर नवगछिया पुलिस लाइन में सोफे पर बैठने को लेकर पूर्व सांसद अनिल यादव के साथ विवाद कर चुके हैं। और भारतीय संविधान का जो मूल चीज है उसको निर्वाह करने के लिए हम लोग संकल्प लेने के लिए पहुंचते हैं, मगर कुछ हमारे विधायक जनप्रतिनिधि महोदय कुछ अपने आवेश में आकर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घटना चेयर का घटना था, स्वाभाविक था कि चेयर उनको जो जनप्रतिनिधि का होना चाहिए वह चेयर उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेश में वह संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किए। घटना तो कहिए बहुत बड़ी नहीं तो कुछ नहीं, क्या वो आए तो उनका व्यवस्था होना चाहिए, प्रतिनिधि थी, उन्हीं का कहना था कि मेरा व्यवस्था होना चाहिए। कहाँ है सोफा मेरा? लेकिन वो कहा कि हम तो कह दिए थे, व्यवस्था था ही, लेकिन संजोग से पता नहीं उसके नज़र में नहीं आया। सोफा तो था वहाँ पर लगा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को वो प्रतिनिधि है, उनको खुद बैठाना चाहिए। अब अपने बैठने के लिए क्या जरूरत था? ये बोलना, ये माहौल खराब नहीं करना चाहिए था। आज के दिन संविधान लागू हुआ, ये संविधान के अनुसार सबको चलना चाहिए, सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन वहाँ उस तरह की माहौल नहीं होनी चाहिए। उसी वक्त झंडा भी फहराया गया था। ये व्यवस्था बहुत अच्छा था, अनुमंडल पदाधिकारी के थ्रू बहुत अच्छा व्यवस्था था। ये ऐतिहासिक था जो मैदान में किया गया इस बार अनुमंडल कार्यालय के मैदान में। अमर्यादित भाषा का प्रयोग, हाँ, अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए वो विधायक थे, विधायक हैं, थे नहीं हैं प्रेजेंट में, वो प्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए कि सबों को सम्मान करना चाहिए।